नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी बम्पर वोटों से जीत गई है। पार्टी जश्न मना रही है। सीएम योगी ने सबको बधाई और धन्यवाद दिया है, लेकिन उनके गृह क्षेत्र गोरखपुर में जो 70,000 से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव की जीत हुई है, उसको लेकर के हंगामा हो गया है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी एक्ट्रेस काजल निषाद का कहना है कि काउंटिंग में धांधलेबाजी हुई है। जितने वोट पड़े उससे ज़्यादा वोटों की काउंटिंग हुई है। 3,62,000 वोट पड़े और काउंटिंग हुई है 4,87,000 की। जरूर गड़बड़ है। इसको लेकर के इन खबर ने उनसे बातचीत की है। सुनिए काजल निषाद क्या कह रही है। धांधली हुई है भाई। गरीबों से चुनाव क्यों करवाते हैं पता नहीं। सीधा क्यों अनाउंस नहीं कर देते कि यही हमारा मेयर है, यही हमारा प्रत्याशी जो है वो सांसद है, यही हमारा प्रत्याशी जो है वो विधायक है। सीधा क्यों नहीं कर देते? क्यों गरीबों से मेहनत करवाते हैं? क्यों पिछड़ी जात की महिला से इतनी मेहनत करवाते हैं? दोपहर को धूप में लगातार चल रहे हम जनता के बीच में मेहनत कर रहे हैं। रखवारी कर रहे ईवीएम का दिन रात जाग कर, जगह जगह जाके प्रचार कर रहे हैं। और रखवारी मेरे भाई सब मिलकर रात भर बिना खाए चाय पर रखवारी कर रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद भी देख रहे हो तो धांधली हो रही है। हाँ, 3.5 लाख वोट जब पड़ा है, जब टोटल 3.5 ही लाख वोट पड़ा है, 3,62,000, तो उसके बाद कैसे दिखा दे रहे हैं कि 5 लाख वोट आया है इसमें? कैसे दिखा दे रहे हैं कि 5.5 लाख वोट आया? बताओ कैसे मैं मान लूँ कि निष्पक्ष हुआ चुनाव? कैसे मैं मान लूँ कि धांधली नहीं हुई? कैसे मैं मानूँ कि पारदर्शिता बताई सरकार ने या अधिकारियों ने या चुनाव आयोग ने? कैसे मानूँ मैं शुरू से मान ही रही थी। मैं देख रही थी कि जिस तरह से इनकी बढ़त हो रही थी, 30 हज़ार बढ़त, 40 हज़ार बढ़त काजल निषाद से। मैंने कहा कोई बात नहीं, शायद जनता को मैं पसंद नहीं आई हूँ, शायद कोई बात नहीं है, नालियाँ बदबूदार अच्छी लग रही है जनता को, कोई बात नहीं, शायद ये जो कूड़ा कचरा जनता को पसंद आ रहा है। ये जनता जानवरों से परेशान नहीं है, ये सरकार की महंगाई से परेशान नहीं है, कोई बात नहीं, जनता को मज़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, जनता ने वोट दिया होगा। मैं कैसे मान लूँ कि जनता ने मुझे वोट नहीं दिया जब लास्ट में पता चला है कि धांधली हो रही है? कैसे मान लूँ कि शुरू से जो चल रहा था चुनाव वो निष्पक्ष चुनाव चल रहा था, पारदर्शिता वाला चुनाव चल रहा था? हंस रहे थे सब, मुस्कुरा रहे थे, हमें भी लग रहा था कोई बात नहीं, अच्छा चुनाव चल रहा है, कोई बात नहीं। मैं फिर भी मुस्कुरा रही थी, सारे अधिकारियों के साथ मैं मुस्कुरा रही थी। पर्यवेक्षक मैडम से भी मैं लगातार मिल के बोल रही थी, मैम हमारी एक ही डिमांड है, सिर्फ निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शिता वाला चुनाव हो, हमें कुछ नहीं चाहिए मैम। जो भी हमने मेहनत की और जो भी फैसला है सर आंखों पर, लेकिन मैं कैसे मान लूँ? मैं कैसे मान लूँ? इसलिए हमारी डिमांड है कि चुनाव दोबारा करवाया जाए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सारे हमारे जो एजेंट है भी यहीं खड़े हैं, अधिकारी भी यहीं खड़े हैं, वही मशीन और वही सब कुछ है। रिकाउंटिंग हो जाए तो जो वोट जैसे पड़ा है वैसे दिखाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि पहले वार्ड में और पहले बूथ पर उनको कितना मिला था, हमें कितना मिला था, हो जाएगा। तब आप देखिएगा ये धांधली तो तब असलियत में पता चलेगी कि पहले इनको 10,000 मिला या बाद में हमको 20,000 मिला। ये धांधलियाँ तब पता चल जाएगी। रिकाउंटिंग हो जाए तो सही रहेगा, निष्पक्ष चुनाव इसी को कहेंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के शहर में कोई गरीब अब चुनाव लड़ने आएगा। लिया है उन्होंने लेटर हमारे हाथ से, कह रहे अब बैठिए विचार करके बताते हैं। दूसरों की ज़िंदगी उजाड़ जाए, विचार करके बताएंगे। सेंसिटिव मामला है। कैसे एक कैलसी भी खराब नहीं होना चाहिए, एक कैलसी भी जनरेटर सही होना चाहिए। वहाँ इतना बड़ा कंप्यूटर जो सही आंकड़ा दिखा रहा है वो गलत दिखाएगा हैं? जो ज़िंदगी और मौत से जुड़ा है, किसी की मेहनत से जुड़ा हुआ है, किसी की लगन से जुड़ा हुआ है, वो कैसे गलत दिखाएगा? तो रिकाउंटिंग हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दुनिया देख लेगी। सुना आपने, काजल निषाद कह रहे हैं कि अब सीएम के घर में गृह क्षेत्र में कोई गरीब चुनाव नहीं लड़ पाएगा। आगे जोड़ रही हैं, बहुत मेहनत की थी, पसीने बहाए थे, संघर्ष किया था लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन जब धांधलेबाजी होगी तो कोई गरीब कैसे चुनाव लड़ेगा? बहुत बड़ा सवाल उठाया है काजल निषाद ने। उन्होंने ज्ञापन भी दिया है राज्य निर्वाचन आयोग के जो पदाधिकारी हैं उनको कि फिर से काउंटिंग होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके ये मांग रखी है। देखने वाली बात होगी कि क्या कोई एक्शन होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।